हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम देखने वाले 30 क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हम 30 क्वेश्चन के देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 3 चैप्टर से मोस्टली है, अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स और लॉजिक गेट से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया बच्चों? रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पिक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट। कोई अल्टरनेटिंग करेंट है यहाँ पे, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये आई हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? आई नॉट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? आई मैक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पिक वैल्यू कहते हैं। तो यहां से हमको पिक वैल्यू का रेशियो पूछा है, तो पिक वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? पिक वैल्यू इक्वल टू आई नॉट, और हमारा आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा? आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट टू। तो दोनों का रेशियो लेंगे, तो आई आरएमएस अपॉन पिक वैल्यू। हमको रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। पिक वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? आई नॉट बाई रूट टू अपॉन आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, ये क्या आ गया? 1 बाई रूट टू। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। यहां पर क्या हो जाएगा? हेनरी इज द यूनिट ऑफ। अब जानते हैं हेनरी किसका यूनिट होता है? इंडक्टेंस का यूनिट होता है। क्लियर बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहां से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कुलम्ब और आर का मीटर स्क्वायर, ये हो सकता है। या फिर इस E इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। ये मोह किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का होता है। किसका होता है बच्चों? कंडक्टेंस का। आप जानते हो ओम किसका यूनिट होता है? एक्सएल, एक्ससी या फिर आर, ये तीनों का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओम। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं? इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। अब बच्चों इसी दोनों को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। क्लियर? अब कंडक्टेंस क्या होता है? इसको जी से सूचित करते हैं। ये क्या होता है? 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर बच्चों? कंडक्टेंस क्या होता है? जी इक्वल टू 1/r को ही हम क्या करते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है? मोह होता है। क्लियर बच्चों? अब फ्राइड देख लीजिए किसका यूनिट होता है? कैपेसिटर, सी का यूनिट होता है। क्लियर बच्चों? कैपेसिटर का। अब एम्पियर देख लीजिए, एम्पियर किसका यूनिट है बच्चों? ये करंट का होता है। क्लियर बच्चों? तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? रिएक्टेंस किसका यूनिट है? बी का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहां पर बोला गया है कि AC source of angular frequency omega is connected in a series LCR circuit. The peak value of current will be maximum when? देखिए बच्चों, जब पिक वैल्यू ऑफ करंट, जो हमारा करंट होगा, मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा रिजोनेंस कंडीशन आएगा। और रिजोनेंस कंडीशन कब आता है? एक्सएल बराबर एक्ससी। तो एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और एक्ससी बराबर क्या होता है? ओमेगा सी। ओमेगा सॉरी 1/ओमेगा सी होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/√LC। क्लियर है बच्चों? ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। यहां तक क्लियर बच्चों? कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। द पिक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 400 वोल्ट, इट्स वर्चुअल वोल्टेज इज। क्या कह रहा है? कि हमको VRMS निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? VRMS का वैल्यू निकालना है। और पिक वोल्टेज VP, या फिर इसको V0 बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? Vmax। इसका वैल्यू कितना दे दिया है बच्चों? 400 वोल्ट दे दिया है। तो आप जानते हैं VRMS इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? V0 बाई रूट टू। तो यहां से 400 अपॉन रूट टू। क्लियर है बच्चों? और यहां से हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। ऑप्शन में है कोई? नहीं है। इस प्रकार से तो इसको रेशनलाइजेशन करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 रूट टू अपॉन 2 से कैंसिल, 2 2 0। तो ये आ जाएगा 2 2 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2।
यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, चलिए देखते हैं। क्या ये फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ। क्या है बच्चों, ईएमएफ और करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, फाई है। देख लेते हैं, ये हमारा वोल्टेज ले लेते हैं रेफरेंस में, और ये हमारा क्या है, करंट है। तो इस दोनों के बीच में जो ये हमारा क्या है, करंट है, तो जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, कॉस फाई। पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस फाई। यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनरी इज इक्वल टू, तो एल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एन फाई बाई आई। क्लियर बच्चों, तो फाई का क्या होता है, वेबर, और आई का क्या होता है, एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, देख लीजिए, वेबर पर फाई एम्पियर, ए ऑप्शन चला जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एक कंप्लीट साइकिल। हमको क्या बोला गया है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, एक कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल यहाँ तक, यहाँ से देखिए फिर ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो ग्राफ यहाँ पर आएगा वही ग्राफ यहाँ पर भी आएगा, तो इसका मतलब जो यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हुआ, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉरी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एवरेज में ओवरऑल लेते हैं विथ साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है, एम्पीडेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए यहां से एम्पीडेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होगा, आई जेड, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। अगर हमको V का डायमेंशन पता है, I का तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, एम्पियर लिखते हैं, केवल V का निकालना है। तो V का क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर आपको डायमेंशन लिखना नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, उसको चैनल पे प्लेलिस्ट में होगा, आप देख लीजिएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको कोई भी डायमेंशन लिखने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा वर्क डन है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा, आईटी। क्लियर बच्चों, चार्ज आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू आई टी। तो यहां से हमारा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। क्लियर बच्चों, चलिए अब यहां से आई टी को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू एम्पियर। क्लियर है। अब यहां से देखो डायमेंशन में इसको हमको चेंज करना होगा, तो केजी का कैपिटल एम, मीटर का एल स्क्वायर, टी का टी के पावर -3 और एम्पियर का ए के पावर -1। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है बच्चों। चलिए अब यहां से देखते हैं, यहां पर पुट करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1 अपॉन एम्पियर करंट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2, यही हमारा किसका हो जाएगा, एम्पीडेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन यूनिट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2, कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ये आपका ऑप्शन चला जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए, ये यहाँ से इस प्रकार से आपका फॉर्म होगा। ठीक है, बिल्कुल जब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको वर्क डन, ये बेसिक यूनिट होता है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, और इससे आप निकाल सकते हैं। आप फोर्स का नहीं जानते, मीटर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होगा केजी, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बस इसी का यूज करके यहाँ पहुंच जाना है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्या ए चौक इज यूज्ड एज ए रेजिस्टेंस।
ये हमको एसी सर्किट में यूज होता है। कौन सा? जो पहले के ज़माने में मरकरी यूज करते थे जलाने के लिए, अब तो नया टेक्नोलॉजी वाले आता है, एलईडी वाले। उस समय में एक चौक कॉइल इस प्रकार से रखा जाता था और इसको क्या कराया जाता था, इसमें कनेक्ट कर दिया जाता था ताकि इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके और वो लाइट दे सके। तो केवल कहाँ यूज करते हैं? एसी करंट में यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखिए बच्चों क्या है, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है बच्चों की वोल्टेज कम होना चाहिए। ये हमारा VS है और ये BP है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर बच्चों? तो इस केस में स्टेप डाउन है तो जो हमारा VP होगा वो ग्रेटर देन VS होगा, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो ये करंट सप्लाई यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज हमारा कम हुआ तो जानते ही इसमें पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या चीज इंक्रीज करेगा, आपका करंट इंक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। The peak voltage of 220 volt AC mains is, इसमें आपको पीक वोल्टेज निकालना था। आप जानते हैं VRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0/√2। आपको ये VRMS दे दिया हुआ। AC करंट जब भी बोला जाए तो उसमें वो क्या, किसका वैल्यू होता है, RMS वैल्यू होता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर 220 वोल्ट पुट करेंगे, V0 इक्वल टू ये √2 आ गया और V0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 गुने √2 का वैल्यू कितना होता है, 4.14। तो ये आपका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 311। ये सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। यहां पर क्या कर रहा है, द मैग्नीफाइंग ऑफ पावर ऑफ ए मैग्निफिकेशन ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर। क्या है बच्चों, P इक्वल टू कितना है, 12 डायोप्टर है। P इक्वल टू कितना है, 12 डायोप्टर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F। तो F इक्वल टू 1/P और ये हो जाएगा आपका 1/12 मीटर। क्लियर बच्चों? डायोप्टर का क्या होता है, मीटर में होता है। तो ये 1/12 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ग्लास। तो यहां से हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए बच्चों ये डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। तो इसको हम अगर मीटर में 25 सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/12 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का पावर कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, 1+D/F। तो 1+D कितना है, 25/F कितना है, 100/12। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 25/100 गुने 12, यहाँ से कैंसिल 4, या इससे कैंसिल 3। तो 1+3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ये मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 4। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A biconvex lens has equal curvature each of 20 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ द लेंस, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स है। ये हमारा क्या हो जाएगा, R2। यहाँ से कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 C2 और इधर कितना हो जाएगा, C1। यहाँ से हमारा R1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए R1 कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा, ये माइनस इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। अब हमको क्या दिया है, म्यू दिया हुआ, म्यू इक्वल टू कितना, 1.5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/F इक्वल टू क्या होगा, म्यू -1 इंटू R1 -1/R2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1.5 -1 इंटू 1/20 -1/-20। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 0.5 गुने 1/20 प्लस 1/20। क्लियर है बच्चों? तो 0.5 गुने 2/10, 2/20। यहाँ से ये कैंसिल बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 10 2। तो ये हमारा 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर।
तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो F बराबर 20 गुने 1/100 मीटर। तो ये इससे कैंसिल, तो ये F इक्वल टू कितना आ गया 0.2 मीटर। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, P इक्वल टू पावर लेंथ निकालेंगे, तो 1 बाई फोकल लेंथ होता है, तो P इक्वल टू 1/0.2, तो ये कितना हो जाएगा 10/2, तो ये इससे कैंसिल 5, यानी कि P इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर। क्लियर है बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ ऑफ एफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए ये लेंस है, ये भी लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ क्या है सेम है, इसका भी एफ है और इसका भी क्या है एफ है, और दोनों कॉन्टेक्ट में रखा है, तो इससे एक फोकल लेंथ फॉर्म हुआ है, तो इसका हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। तो क्या होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/f प्लस 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/f, और 2/f क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा f इक्विवेलेंट इक्वल टू f/2। क्लियर है बच्चों। f/2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। क्लियर बच्चों। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स। जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव होता है वो किसको सपोर्ट करता है, इंटरफेरेंस को या रिफ्लेक्शन को या पोलराइजेशन को। देखिए बच्चों इंटरफेरेंस क्या होता है, एक सोर्स होता है और यहाँ से इस प्रकार से ये निकलता है दो सोर्स से और जाके एक जगह पॉइंट पे मिलता है, तो इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करते हैं सेम पार्ट्स में, लेकिन जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है वो किस प्रकार से मूव करता है, ऊपर भी नीचे भी मूव करता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। डिस्पर्सन का काम क्या होता है, एक लाइट को मेनी लाइट में क्या करना, ब्रेक करना 7 कलर में, तो ये हमारा क्या हो गया डिस्पर्सन। तो पोलराइजेशन आपका जानते हैं किस प्रकार से होते हैं, इसी प्रकार से होता है। ये अब परपेंडिकुलर भी होता है और आगे भी बढ़ता है, तो यही हमारा ट्रांसवर्स नेचर होता है। जो हमारा ट्रांसवर्स नेचर होता है वो क्या किस में आता है, पोलराइजेशन में देखने का आता है। इसके अलावा ना इंटरफेरेंस में आता है, ना रिफ्लेक्शन में आता है, ना डिस्पर्शन में आता है। रिफ्लेक्शन में किस प्रकार से होता है वो बता दिए बच्चों, डिस्पर्शन में इस प्रकार से होता है और इंटरफेरेंस में इस प्रकार से होता है। केवल हमारा पोलराइजेशन है वही इस प्रकार से होता है। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, पोलराइजेशन जाएगा। द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, क्या इसमें द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो किसके कारण होगा, थिन फिल्म डिफ्रैक्शन के कारण होगा बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑब्स इज इट्स कलर, ये पिछले बार भी आया था क्वेश्चन बच्चों, किसके कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, तो ये ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ए कन्वर्जेंट लेंस विल बिकम्स लेस कन्वर्जेंट इन। देखिए बच्चों जो हमारा कन्वर्जेंट लेंस होता है क्या करता है, लाइन को क्या करता है, कन्वर्ज करता है इस प्रकार से। जो कन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, इस प्रकार से कन्वर्ज करता है। और ये कह रहा है कि किसमें ये कम काम करेगा, लेस काम करेगा, तो ये वाइल जो भी लिक्विड होता है उसमें कम काम करता है, तो दोनों ऑप्शन जाएगा, यानी कि बोथ जाएगा ऑप्शन। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइनिंग ड्यू टू। देखिए बच्चों ये एक एयर बबल है, यहाँ से एक लाइट आया और ये इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है और ये जाके यहाँ पर पड़ा, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन से यहाँ होता है फिर डिस्पर्सन होता है। तो ये देखिए 2 पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और TIR कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी से हमारा मिराज फॉर्म होता है और ऑप्टिकल फाइबर जो तेजी से मूव करता है, ये सब TIR का एग्जांपल है। क्लियर बच्चों। जो आप डायमंड देखते हो वो चमकता रहता है, वो किसके कारण होता है बच्चों, TIR के कारण ही होता है। तो ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा। और ये बबल, एयर बबल इनसाइड जो वाटर होता है वो किसके कारण होता है, TIR के कारण ही होता है। ठीक है बच्चों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए वेस्टर लॉ किसके कारण होता है, ये तो हमारा कंफर्म है, μ = tan IP। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट।
बोल रहा है बच्चों ये अगर प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट है, इसको यहाँ से ये ब्रेक आउट हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिविएशन किस लाइट में होता है? सबसे कम डिविएशन रेड लाइट में होता है और सबसे ज़्यादा वायलेट लाइट में होता है। तो जिसमें जो ज़्यादा डिविएशन करेगा उसी में एंगल क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ डिविएशन किसका ज़्यादा होगा? वायलेट लाइट का। तो यहाँ पे वायलेट दिया हुआ है, वायलेट ए ऑप्शन में दिया है, दे दीजिए, ऑप्शन ए चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। The electromagnetic wave theory of light fails to explain। किसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया? तो बच्चों कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने में फेल हो गया। तो इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? दोनों ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें क्या जाएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड पावर, माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये माइक्रो कंपाउंड पावर का है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा? माइनस भी नॉट अपॉन मी नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, गिवन सिंबल रिप्रेजेंट द गेट। ये ऑप्शन दे दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में वो फिगर नहीं दिया, सिंबल नहीं दिया, तो हम दे देते। ये बताइए ये किसका सिंबल है? अगर इस प्रकार का सिंबल होगा तो ये किसका सिंबल है बच्चों? एंड गेट का है। ठीक है। और गेट का सिंबल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। ये हमारा और गेट का सिंबल हो गया। ठीक है बच्चों। एंड गेट का सिंबल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। क्लियर बच्चों? और नॉट गेट का सिंबल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से हमारा नॉट गेट का सिंबल है। क्लियर बच्चों? चारों सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। इस ये एंड और नॉट गेट कैसा होता है? गेट बेसिक गेट होता है। और एंड और नॉर गेट कैसा होता है बच्चों? यूनिवर्सल गेट होता है। नॉर गेट एक बच्चा है, वो भी आपको बता देते हैं। नॉर गेट ये किस प्रकार का गेट होता है? इस प्रकार से होता है। आपको यही पांचों गेट पढ़ना है 12th में। ठीक है बच्चों? ये हमारा नॉर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नंद गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, और गेट, और ये एंड गेट हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए, बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर इज 25। ये 25 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है, और इसको हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो ये हमको बाइनरी से किस में, डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। 25 को क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, ये यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है? जो भी रिमाइंडर आएगा इसका, तो यहाँ से देखिए 12 2 जा 24, कैरी 1 तो कैरी यहाँ पर लिखेंगे, और 12 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से देंगे तो 6 2 जा 12 होगा, तो 6 यहाँ है, कैरी यहाँ 0। फिर 2 से देंगे, 3 2 जा 6, 0 कैरी यहाँ से 2, यहाँ पर कैरी 1, और यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ से सीधे रिवर्स डायरेक्शन में बच्चों जाएगा। नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा बच्चों। हमेशा हम इसको मेजर करेंगे नीचे से ऊपर। तो क्या क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1। वेस्ट क्या आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन देखिए बच्चों? 1 1 0 0 2। कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका? सी ऑप्शन जा रहा है। यही हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है बच्चों? आप बच्चों 48 का बता के आप कमेंट बॉक्स में बताइए 48 जो बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेस बाइनरी सिस्टम में क्या होगा? ठीक है बच्चों? इसको आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर गेट का बुलबुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? चलिए नॉर गेट देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? नॉर गेट पूछा है, तो ये हमारा क्या है बच्चों? नॉर गेट है। तो नॉर गेट आप देख रहे हैं किसके कॉम्बिनेशन से बना है? नॉर गेट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों? और गेट प्लस नॉट गेट को मिलाते हैं तब हमारा नॉर गेट बनता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से देखिए, ये हमारा ए है, और ये हमारा क्या है? बी है। ये हमारा वाई है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी का बार, और ये कितना हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार। यही हमारा क्या चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा। या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? कोई सा ऑप्शन नहीं है बच्चों, तो हम ये ऑप्शन बना लेंगे, डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर 27 कैन बी रिटन इन बाइनरी नंबर। हमको 27 को बाइनरी नंबर में लिखना है। क्या करेंगे? यहाँ से फैक्टर निकालेंगे 2 से,
और बस रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाना है। कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 कैरी 1 रिमाइंडर 1, फिर 2 से 6 2 जा 12 रिमाइंडर 1, 6 आ गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे 6 3 जा 2 कैरी 0 रिमाइंडर 0, फिर 2 1 यहाँ भी रिमाइंडर 1। तो इसका क्या आ गया बच्चों, नीचे से ऊपर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1, ये हमारा बेस 2। तो 0 1 1 0 0 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यही हमारा ऑप्शन है, देख लीजिए। क्लियर है बच्चों, 1 1 0 0 1, सॉरी ये भी नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। 1 1 0 1 1, एक 0 बढ़ा दिया बच्चों, इसको काटो, सही है ना। 2 13 6 1 3 0 3 1, सही है बच्चों। एक 0 कैंसिल करना होगा, एक ज़्यादा 0 है, यही हमारा ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन 1 1 0 1 1 बना लेंगे, ये एक्स्ट्रा 0 है। ठीक है बच्चों, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट कर सही है। तो हमको 12 दिया हुआ, तो यहाँ से 12 का निकाल लेंगे, 2 यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ 6, फिर 2 रिमाइंडर 0, यहाँ 3, फिर 2 से लगाएंगे 1 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0। देखिए बच्चों किस में है 1 1 0, ऑप्शन ए है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 110। देखिए ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 1001 है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 0 1 2 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तो 1 गुने, और ये जो काउंटिंग की है उसको पावर में लिखेंगे, 0 1, ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 0 गुने 2 के पावर 1 मीन्स 0, ये क्या हो जाएगा 0 गुने 2 के पावर 2 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 1 गुने 2 के पावर q गुने 8, ये क्या हो जाएगा हमारा 9। टोटल कितना आया 9 आया, 9 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इसको यहाँ से देखिए 1 0 0 1 करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 1 फिर 2 से गुना कर दे 2, फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 में 4, और फिर इसमें गुना कर देंगे 4 में तो 8 आ गया। 0 जो भी है उसको छोड़ देंगे, और जो भी हमारा 1 है उसको जोड़ देंगे, तो 8 + 1 9, यहाँ से भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दो तरीका, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ है 1 1 0 0 1 0 1, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 लिखिए, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 4, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8, यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ कीजिए 32, फिर यहाँ कीजिए 64। तो 0 वाला को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। तो क्या बचा 64 32 + 8 + 4 + 1। तो देखिए यहाँ से गुना कर जोड़ लीजिए, 5 13 15 4 19 के 9 19 के 9 कैरी 1 6 3 9 और कैरी 1 10 109। तो आपको बच्चों इसको मीन्स बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका कितना आएगा, फर्स्ट नंबर दूसरा नंबर। ठीक है बच्चों, आप इस दोनों को लिख के आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इसको ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो जब डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच, और वीडियो देखते रहिए, और आपको और वीडियो अभी मिल जाएगा, जिससे आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों।